फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कहते हैं कि अंत में सब भला होता है, और अगर अभी भी कुछ भला नहीं हो रहा तो समझ लो कि अभी अंत आया ही नहीं है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपको कुछ दिव्य संदेश मिलेंगे, यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जो बहुत अच्छे भी हो या ऐसे भी हो जो आपको बहुत अच्छे ना लगे, लेकिन हर हाल में आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने या समझने को ही मिलेगा। मैसेजेस आपको अच्छे लगे तो सेलिब्रेट कीजिए, ना अच्छे लगे तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आप को कुछ सिचुएशन के लिए तैयार करना जरूरी है। बस यही इतना इनका मैसेजेस है। What are the messages of the universe to you, which you need to understand, irrespective of them being very good or not so good? You just have to take the clue as to how you have to deal with the situations that are going to arise in near future. Friends, मेरा throat थोड़ा खराब है, हो सकता है आपको कहीं कहीं समझने में मुश्किल हो, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आए। आपके नियर फ्यूचर में फ्रेंड्स कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसे बदलाव आएंगे कि आप जो पास्ट के एक कंडीशनिंग है ना आपकी लाइफ में, क्या होता है हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे को एक कंडीशनिंग मिलती रहती है। हमको इस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं कि हम उसी हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं। लेकिन नियर फ्यूचर में ये जो कंडीशनिंग आपको मिलती रही है, आप में एक अजीब सी अवेयरनेस आएगी, एक जागरूकता आएगी, आपको एक ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलेगा और आप सब कुछ बदल कर रख देंगे। आप इतना बड़ा चेंज लाएंगे खुद में कि जो ये स्ट्रेसफुल कंडीशनिंग है, जैसे कि तुम्हें तो कुर्बानियां देनी ही पड़ेंगी, तुम्हें तो ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें जिद नहीं करनी, तुम किसी चीज की चाह नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां। कुछ इस तरह की कंडीशनिंग में आप बहुत टाइम से आप इसे फेस कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आएगा, कोई ऐसा चेंज आएगा कि ये जो कंडीशनिंग है अपने आप खत्म हो जाएगी और स्ट्रेसफुल कंडीशनिंग से आप बहुत ही सफल इंसान बनके, बहुत ही ताकतवर इंसान बनके बाहर आएंगे। जो कॉम्प्रोमाइजेस आपने अब तक किए हैं शायद वो जरूरी थे इसलिए आपने किए, कहीं ना कहीं आप में ये अवेयरनेस आएगी अब इन कॉम्प्रोमाइजेस की आपके लिए कोई भी जरूरत नहीं है। आपका एक रीबर्थ होगा, आप एक नए इंसान बन के बाहर आएंगे और जो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश अब तक सफलतापूर्वक कर रहे थे वो आपको बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। ये तो एक जबरदस्त मैसेज है आपके लिए दिव्य आत्माओं के तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, कि आप में एक जबरदस्त चेंज आने वाला है और एक गाइडेंस आपको कहीं से मिलेगी। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा या आपको कोई, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, एक मूवी देख रहे होते हैं, कोई सीरियल ही देख रहे होते हैं, उसमें से आपको आपका यूरेका मोमेंट मिल जाता है। आपको लगता है हाँ जैसे ये पर्सन कर रहा है ना यहाँ सीरियल में या मूवी में, मुझे यही चीज को करना है, क्योंकि वो चीज आपको कभी कभी जागरूक कर देती है। मैंने भी अपनी लाइफ के कई लेसन्स शायद अपने बुजुर्गों से नहीं सीखे होंगे, लेकिन कुछ फिल्मों से, कभी कुछ सीरियलों से सीख लिए हैं। ऐसा कुछ कैटलिस्ट आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आएगा। कोई ऐसे सिचुएशन जिससे आप सबसे कम एक्सपेक्ट करेंगे, वो सिचुएशन आपको पूरी तरह से, कहते हैं ना, 360 डिग्री आपको बदल देगी। जो कंडीशनिंग में आप अब तक पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, जिसको मान मान कर शायद आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए,
हो सकता है इसकी वजह से आपके पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च हुए हो, क्योंकि जब ऐसी कंडीशनिंग आपको दी जाती है ना, तुम्हें तो ये करना ही है, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें गिल्ट फील कराया जाता है, तो आप ये सारी चीजों से बाहर निकल आएंगे। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो अचानक से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको कहीं से कोई रोशनी मिलेगी, आपको कहीं से कोई सीख या समझ मिलेगी, कोई ऐसे सोर्स से जिससे आपने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं की थी, आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे किसी सोर्स से आपको जबरदस्त अवेकनिंग का रीजन मिलेगा। आपकी स्पिरिचुअल क्लींजिंग होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। जो कुछ आपने लूज किया है ना, ये कंडीशनिंग के दरमियान, ये जो सीख आपको दी जाती है सालों साल, आप उस सीख को तोड़ के, क्योंकि आपको अब समझ आ जाएगा ये सब एक्सप्लॉयटेशन का जरिया थे, ये सब एक आपको यूज करने का तरीका था। उसमें से आपको एक नई राह मिलेगी, एक नई समझ मिलेगी, और आप बिल्कुल ही बदले हुए इंसान बनेंगे। आप ताकतवर बनके बाहर आएंगे। आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको जागरूक करेगी कि ये जो हो रहा है ना, ये सब गलत है, आपको इस राह पे नहीं चलना है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, ये पूरी सिचुएशन के दरमियान आपने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए, बहुत ही बर्डन भी उठाया होगा, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल हो गए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ब्रेक थ्रू एक ऐसे सोर्स से आएगा जो आपको हमेशा के लिए बदल देगा। और अगर आप ये सोचेंगे ना कि जिनके वजह से आपको ये कंडीशनिंग मिली वो आपसे रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़े वक्त के लिए हो सकता है कि वो आपसे दूर हो जाए, उनको लगे कि आपने शायद उनकी बात ना मान के उनको ऑफेंड किया है, गुस्सा दिलाया है। कुछ टाइम के बाद ये लोग समझ जाएंगे कि वो जो कर रहे थे वो सही नहीं था, और जो सही नहीं था उसे आपने अब समझ लिया है। ये चीज की अवेयरनेस उनको भी आ ही जाएगी देर सवेर। तो बहुत ही सिंपल मैसेज जो आपके लिए आया है, मैंने सोचा था बहुत सारे मैसेज आएंगे, लेकिन ये तो एक खूबसूरत मैसेज आया है बस, कि आपके अंदर एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू अवेयरनेस चेंज आने वाला है। एक ऐसे रिसेप्टिविटी आपके अंदर आएगी कि आपकी अब तक की जो स्ट्रेसफुल लाइफ थी वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, आपका रीबर्थ हो जाएगा। 10 वीक से लेकर 10 मंथ्स के अंदर अंदर आप, जैसे कहते हैं ना, मास्टर ऑफ द सिचुएशन बन जाएंगे। अब तक आपने जितने कॉम्प्रोमाइजेस किए थे वो सबके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। ये नहीं कि आपने जो कॉम्प्रोमाइज किया, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आपको जो यूज किया गया, आपको उसकी भरपाई नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको डेफिनेटली उसकी भरपाई भी मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उसके ये प्रोसेस में आपने जो कुछ भी लूज किया है वो आपको धीरे धीरे मिलेगा, कुछ भी एकदम से नहीं मिलता। इतने टाइम का जो लॉस आपने किसी तरह का बेयर किया है इस तरह के एनवायरनमेंट की वजह से, उसको रिकवर करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए जो मैसेजेस हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल है। तो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये है आपकी एक अवेयरनेस के बारे में, एक ब्रेक थ्रू के बारे में, कि जो कुछ आपने अब तक बर्दाश्त किया है उसमें से अचानक आप बोलते ना, जैसे सब कुछ फाड़ कर, सब कुछ हटाकर आप एक नए रूप में लोगों को दिखने वाले हैं। और इस मोमेंट के बाद जब आप में अवेकनिंग आ जाएगी, कई लोगों में तो आ ही चुकी होगी, कई लोग प्रोसेस में होंगे, कई लोगों का प्रोसेस शायद मेरे व्यूअर्स का शुरू होने वाला होगा। आप खुद फील करेंगे कि आप अब तक क्यों इस तरह से जीते आए थे। थोड़ी निराशा भी होगी, क्योंकि कई बार जब आपको सही राह दिख जाती है ना, तब आपके दिल में शिकायतें आती है, ये मुझे पहले क्यों समझ नहीं आया, अब तक मैं क्यों इस्तेमाल हुआ या क्यों इस्तेमाल हुई। पर वो भी जरूरी होता है, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। कोई भी प्रोसेस लाइफ का वेस्ट नहीं होता। तो ये आपको जबरदस्त मैसेज यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन सोल्स आपको इस रीडिंग के जरिए देना चाहते थे। आइए देखते हैं कुछ मैसेजेस और भी आपके लिए क्या आते हैं।
वही व्हाट हैपन्स इज फॉर योर गुड, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। जब आपको उदासीनता लगेगी, जब आपको सैडनेस फील होगी कि अब तक आप क्यों नहीं समझ पाए, ये बात जरूर याद रखना, ये जो कुछ भी हुआ आपकी भलाई के लिए हुआ। अगर ये नहीं होता तो आप में शायद ये चेंज भी कभी नहीं आता। लोग तुम पर काली नजर डालते तो हैं, लेकिन तुम पर प्रभु की अपार कृपा है। हाँ, ये कुछ लोग जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो आपको कंडीशन करके रखते हैं, अपने हिसाब से आपका माइंडसेट बना देते हैं। हो सकता है ये आप पर काली नजर रखते हैं, या आपकी किसी ऐसी चीज पर इनकी नजर है जो चाहते हैं इन्हें मिल जाए। वो आपकी ब्यूटी हो सकती है, आपके पैसे हो सकते हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ, फाइनेंसेस, आपके किसी भी चीज पे इनकी नजर हो सकती है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप में अवेयरनेस आ ही गई है, आने वाली है, या प्रोसेस चल रहा है, आप इन चीजों को हैंडल करना सीख ही लेंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई थ्रोट फ्रेंड्स। स्टीलिंग योर लक, शेयर केयरफुली। आपके भाग्य को, आपके लक को लोग चुराना चाहते हैं। आपके पास जो है शायद उनके पास नहीं है, तो वो चाहते हैं आपकी लक को वो अपने काबू में करें। लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना है। आप क्या शेयर करते हैं, अपनी चीजें किससे शेयर करते हैं। वो लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है तो ही कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। अपनी एनर्जीज की भी रिस्पेक्ट कीजिए। कई लोगों को अपनी एनर्जीज के लिए अवेयरनेस होती ही नहीं, केयर होती नहीं। आपको इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। कीप पेशेंस। आजकल आप बहुत ज्यादा सहनशीलता के दायरे से बाहर जा रहे हैं। कभी कभी आपके जो सिचुएशंस है, आपकी जो कंडीशंस है, आपको इम्पेशेंट बना देती है, असहनशीलता आपके अंदर डाल देती है। लेकिन आपके लिए मैसेज है, आप प्लीज अपने अंदर पेशेंस रखिए। जो होगा अच्छा ही होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होने वाली है जो आपको किसी भी तरह का नुकसान करेगी। वेरी फ्यू कैन बी एज क्यूट एज यू आर। किसी का आपके लिए मैसेज है कि बहुत कम लोग आपके जितने स्वीट और क्यूट हो सकते हैं। आप में ये जो स्वीटनेस है शायद कम लोगों में ही होती है। किसी का प्यार भरा मैसेज है जो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। तो जरूरी नहीं हर लोग आपको इस्तेमाल ही कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत चाहते भी हैं। लुक आफ्टर योर हेल्थ, यू आर प्रेशियस। अपनी सेहत पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए जो आपके बिना नहीं सरवाइव कर सकते इमोशनली। अपना ख्याल उन लोगों के लिए तो कम से कम कीजिए, अपने लिए ना सही, उन लोगों के लिए जो आपको चाहते हैं। तो लुक आफ्टर योर हेल्थ, यू आर प्रेशियस। अगले 10 दिनों में कोई जबरदस्त न्यूज आएगी। अभी अभी हमारे कार्ड्स में भी मैंने कहा था 10 वीक से लेकर 10 मंथ्स, हो सकता है 10 दिनों में ही कोई जबरदस्त आपके लिए ओपनिंग होगी। किसी तरह का कोई नया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है अगले 10 डेज में। वेरी वेरी रिलेटेबल टू द रीडिंग दैट वी डिड टुडे। उसमें भी 10 नंबर ही आया था, अगर आप फिर से रिवाइंड करके देखें, अगर आपको याद नहीं है तो। कोई तंत्र मंत्र आप पर नहीं चलेगा। कोई भी आप पे कितना भी तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर ले, सब बेकार जाने वाला है। कोई तंत्र मंत्र आप पर नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर लव्ड बाय योर एंसेस्टर्स। और जब आप पर एंसेस्टर्स की कृपा होती है, कोई भी नहीं आपका नुकसान पहुंचा सकता आपको। गॉड इज हियरिंग यू, टॉक टू हिम। जो ऊपर वाला है, आपका रब है, वो आपकी बात सुन रहा है। जो कहना चाहते हो उससे कहिए, वो जरूर किसी ना किसी रूप में आपको जवाब देंगे।
ये मत सोचिए कि आपके ईश्वर आपकी बात नहीं सुनते, जरूर सुनते हैं। नार्सिसिस्ट अमंग देम वांट्स टू ओवरराइड यू। कोई आपके बीच में नार्सिसिस्ट पर्सन है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं आपका बदलता रूप, ये ताकतवर जो आपका स्वरूप बनता जा रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि जैसे वो अब तक आपको एक्सप्लॉइट कर सके हैं, जैसे आपको अपने काबू में रख पाए हैं, आगे भी रख पाए। लेकिन अब ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि आपके अंदर जबरदस्त चेंजेस आने वाले हैं एज पर द रीडिंग। आइए 2 कार्ड्स और निकालते हैं। तुमको सीने से लगाना है। किसी का प्यार भरा मैसेज है आपके लिए कि वो आपको सीने से लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको आप पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। हो सकता है जिसने आपको क्यूट कहा था, ये उन्हीं की तरफ से मैसेज हो या किसी और की तरफ से। Someone is blocking your throat and heart chakra, be careful। शायद इसमें मेरे ऊपर भी ये लागू होता है, क्योंकि आजकल मेरा थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा खराब है। तो someone is blocking your throat and heart chakra, be careful। हो सकता है मेरे कई व्यूअर्स का इस वक्त थ्रोट चक्र सफर कर रहा है, आपका थ्रोट ठीक नहीं है, तो जरा केयरफुल रहिए। कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। जब आप स्ट्रांग होते हैं, जब आपके पास ज्यादा कैपेसिटी होती है, लोग आपकी एनर्जीज को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप उसमें से बाहर आ ही जाएंगे, वो आपको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। Someone needs your help। कोई है जो आपकी मदद चाहते हैं। डेफिनेटली मदद का हाथ बढ़ाइए। देखिए, समझिए कौन है जो आपकी हेल्प मांग रहे हैं या चाहते हैं। शायद वो किसी शर्म की वजह से आपसे नहीं कह पा रहे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से जानिए और जरूर उनकी मदद कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है, और मैं आपको फिर से एक बार थैंक्स दूंगी कि जब मेरी रीडिंग्स नहीं आती, आपको कितना बेचैन करती है, और यही आपका जो प्यार है मुझे मोटिवेट करता है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, डिस्पाइट एवरीथिंग, मैं आके फिर से आपके लिए रीडिंग लेकर आ जाती हूँ। आज में बिल्कुल मेरा थ्रोट मेरा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन पता नहीं रीडिंग शुरू की और मैं कर भी पाई हूँ सक्सेसफुली। लव यू ऑल सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स मी। और फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, आई एम ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटिफुल मैसेजेस ऑफ द यूनिवर्स। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स की या यूनिवर्स का कि मेरे को इतने खूबसूरत संदेश उसने भेजे हैं या उन्होंने भेजे हैं। कुछ ना समझ आए तो आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर एक छोटा सा यस, और आप देखेंगे कैसे यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को पूरी करने में एकदम एक्शन में आ जाएगा। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।